सभी बिहार वासियों की, देशवासियों की पार्टी है। तो हमारी नारा है, हमें जात नहीं, हमें जमात चाहिए और सभी वर्णों का साथ चाहिए। देखिए, आज स्थिति ये है कि धर्म को लोग धंधा बना दिए हैं और राजनीति को लोग गंदा बना दिए हैं। जाति धर्म का लड़ाई क्या लड़ना है? अरे बात करना है तो विकास का कीजिए, रोजगार का कीजिए, शिक्षा का कीजिए, स्वास्थ्य का कीजिए और सबके सम्मान का काम कीजिए। आज बिहार में जातिगत जनगणना चल रही है। अरे जातिगत जनगणना का क्या आवश्यकता है? आप तो नौजवानों को, बिहार के लोगों को मार्ग से भटकाने का आप लोग काम कर रहे हैं। आज अगर आप लोग रोजगार देने का काम किए होते तो आज बिहार का नौजवान दर दर का ठोकर नहीं खाता। आज एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो बिहारी भगाया जाता है, बिहारी के नाम से अपमानित होना पड़ता है और अपने ही देश के अंदर। तो ये कब तक चलेगा? जातिगत जनगणना करना है तो बिहार से जितने लोग पलायन कर गए दूसरे राज्यों में, विदेशों में, जो जा कर के अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, कमा रहे हैं, सबको बुला करके तब जातिगत जनगणना करा लिया जाए। और वो भी जातिगत जनगणना किस बात का? जातिगत जनगणना करना है तो शिक्षित, बेरोजगार, गरीब, नौजवानों का न कराया जाए। जातिगत जनगणना के नाम पे कहीं आय का ब्यौरा लिया जा रहा है, तो कोई को रूम है उसका ब्यौरा लिया जा रहा है, कोई को रोजगार है उसका ब्यौरा लिया जा रहा है, कोई को लोग शिक्षित हैं उसका ब्यौरा लिया जा रहा है। तो इस जातिगत जनगणना के नाम पे हर चीज़ का डिटेल्स लेना एक मार्ग से भटकाने वाली काम चल रही है। तो अरे गलत बातों से अलग उठ करके चलना होगा, गलत नीति को हटाना होगा, सोच को बदलना होगा, तब जा कर के बिहार का विकास होगा, तब जा कर के सबको सम्मान मिलेगा। आज स्थिति ये है कि जाति पाति धर्म कौम मजहब गठबंधन ठबंधन के नाम पे लोग वोट लेते हैं और खुद तो राज करते हैं और बिहार के नौजवानों को क्या मिलता है? हम लोग कब तक दर दर का ठोकर खाते रहेंगे? तो सत्ताधारी लोग तो विरासतवाद की सरकारें मिल जाती है, सत्ता मिल जाती है, वो लोग सरकार चलाने लगते हैं, अपने ऐशो आराम से चलने लगते हैं, अपनी शासन चलाने लगते हैं। लेकिन गरीबों के लिए क्या होता है? गरीबों को क्या मिलता है? शिक्षित बेरोजगारों को क्या मिलता है? कभी दारू के नाम पे, कभी बालू के नाम पे, कभी ताड़ी के नाम पे। बिहार के लोग इसी में उलझे पड़े हैं। बिहार के सारे अधिकारी पदाधिकारी सब लोग इसी में फंसे पड़े हैं। आज न क्राइम कंट्रोल हुआ, आज क्राइम, करप्शन, भ्रष्टाचार, अपराध, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ते जा रहा है। कौन सा विकास का ये लोग बात करते हैं? तो इसलिए सभी लोगों को, पूरे बिहार वासियों को, जो भी बिहार के न्याय प्रिय लोग हैं, कुछ बिहार के लिए करना चाहते हैं, अलग बिहार का रूपरेखा देना चाहते हैं, तो एक बार राष्ट्रीय सर्वजन शक्ति पार्टी के साथ जुड़ा जाए। बिहार के विकास के लिए बिकाऊ नहीं टिकाऊ को चुना जाए, तब जाकर के विकास का काम होगा। आज देखा जाए तो जाति धर्म का ये जो लड़ाई लड़ाते हैं, जाति धर्म का जरूरत केवल विवाह शादी में पड़ता है। उसका स्थान रोजगार में, सम्मान में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में कहीं जाति धर्म का कोई महत्व नहीं है। जिसका जो जाति है वही रह जाता है, जिसका जो धर्म है वही रह जाता है, उसका कहीं स्थान नहीं है। तो धर्म में पढ़ करके अपना कर्म खराब करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं बिहार के लोगों से, सभी नौजवानों से, सभी बुजुर्ग से, महिलाओं से, भाइयों से, बहनों से मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि जो भी लोग बिहार को बदलना चाहते हैं, एक बार राष्ट्रीय सर्वजन शक्ति पार्टी के साथ जुड़े
और राष्ट्रीय अध्यक्ष कलिंदर कुमार के हाथों को मजबूत करें। हम लोगों का सारी पार्टियों से अलग सोच है कि विकास कैसे होगा। विकास के लिए हमको 5 साल नहीं चाहिए, हमको मात्र 2 साल चाहिए। आज देश का आज़ादी का 76 साल हो गया। इन 76 सालों में क्या बिहार का भविष्य बदला? क्या नौजवानों का भविष्य बदला? कभी बाप दादा को लूटा गया, आज बेटा को लूटा जा रहा है, कल नाती को भी लूट लिया जाएगा। तो 5-5 साल करके कभी रोजगार के नाम पे, कभी शिक्षा के नाम पे, कभी बहाली के नाम पे केवल नौजवानों को गुमराह करना ये कब तक चलते रहेगा? बहाली होता नहीं है। बहाली आप लोग सौगात देते हैं कि हम इतना बहाली निकालेंगे, हम सौगातबाजी करते हैं, हम ये कल कारखाना चालू कराएंगे। आप तो केवल स्टेज से सौगातबाजी करते हैं। तो ये स्टेज से और भाषणबाजी से बिहार के लोगों का भविष्य बदलने वाला नहीं है। बिहार के लोग जहाँ जाते हैं अपने ही देश में, वहाँ कहीं सम्मान नहीं मिलता है। तो नेताओं को छोड़िए, बिहार के लोगों को खुद को बदलना होगा। केवल 2 लोग अगर बदल जाएं तो पूरे बिहार का भविष्य बदल जाएगा। अब आप लोग सोचिए कि कौन लोग 2 लोग हैं जो बदलेंगे। एक वोट देने वाला और दूसरा वोट लेने वाला। वोट देने वाला कैसे बदलेगा और वोट लेने वाला कैसे बदलेगा कि खुद को सोचना होगा, समझना होगा। स्थिति ये है कि कहीं 200-400 रुपया में लोग अपना मत बेच देते हैं, अपने बाल बच्चों का भविष्य बेच देते हैं। एक पल का 200-400-500 रुपया में एक पल का भोजन नहीं मिलता है, एक कुत्ता नहीं मिलता है। और आप 200-400 रुपया के लिए, एक पैक दारू के लिए, अपने 2 पीस मीट के लिए अपने बाल बच्चों का भविष्य बेच देते हैं, अपना मत बेच देते हैं, क्षेत्र का विकास बेच देते हैं। और वोट लेने वाला जमीन बेचता है, टिकट खरीदता है। तो कब तक चलते रहेगा? आज बिहार का स्थिति ये है कि अपराधी और भ्रष्टाचारी को जब तक टिकट दिया जाएगा तो बिहार का विकास संभव नहीं है। जब तक ऐसे लोग आएंगे सत्ता में तब तक विकास नहीं होगा। हमारी पार्टी की सोच है कि हमें बिकाऊ नहीं, हमें टिकाऊ चाहिए। हमको पैसा नहीं, हमको परिवर्तन चाहिए और सबका साथ चाहिए। तो एक बार बिहार के विकास के लिए आप लोग राष्ट्रीय सर्व जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़े। जैसा कि हम बताएं कि हमको 5 साल नहीं, मात्र हमको 2 साल चाहिए विकास के लिए। देश के अंदर 5 साल के लिए हर राज्य में चुनाव होता है और सारे राज्य के सरकार जो है गतिविधि जो है 5 साल कंटिन्यू चलते रहती है। और बिहार का स्थिति ये है कि बिहार में 5 साल के लिए चुनाव होता है, लेकिन 7 बार, 8 बार, 9 बार सत्ता परिवर्तन होते रहता है। तो केवल इन लोगों को अपना परिवर्तन करके विकास चाहिए, अपनी कुर्सी चाहिए, अपनी सत्ता चाहिए, अपने बाल बच्चों का भविष्य चाहिए। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। इन लोगों का यही नीति है। तो कब तक चलेगा? तो बिहार के लोगों को खुद से बदलना होगा। आप लोग त्याग कीजिए कि हमको पैसा नहीं, हमको परिवर्तन चाहिए। कोई अगर खिलाता है तो खूब खाइए नोच के और वोट दीजिए सोच के। तब जाकर के बिहार का विकास होगा, तब जाके बिहार में बदलाव होगा। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि बिहार को बदलने के लिए राष्ट्रीय सर्व जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़ना जरूरी है, क्योंकि इस पार्टी का नाम है सर्व जनशक्ति पार्टी। ये A to Z की पार्टी है, सबकी पार्टी है। आज कोई मुंह से कह रहा है कि हमारी पार्टी जो है A to Z की पार्टी है, तो मुंह से बोल रहा है और ये पेपर है, इसका पार्टी का नाम ही है सरकार के द्वारा मान्यता मिला हुआ है कि सबकी पार्टी, सभी जन का, A to Z का पार्टी, राष्ट्रीय सर्व जनशक्ति पार्टी। तो बिहार में बदलाव के लिए एक बार खुद को बदलना होगा। अगर मेरी बात अच्छी लगे
तो आप लोग राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी का साथ दें और बदलाव के लिए 2024 या 25 का जो भी चुनाव होने जा रहा है, बदलाव के लिए राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़ा जाए और जुड़ करके एक बार नई सोच, नए युवा जोश के साथ राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़ करके एक नई सरकार का निर्माण किया जाए, नई सरकार बनाया जाए, ताकि बिहार का भविष्य बदल सके। नहीं तो 76 साल हो गया देश का आज़ादी का 2023 में, और आज बिहार जो है हम लोग का बिहार अति पिछड़ा राज्य में संवेदनशील घोषित हो गया। अगर ये लोग विकास का काम किए होते तो बिहार आज अति पिछड़ा राज्य में संवेदनशील नहीं होता। बिहार से आज देखा जाए 39 सांसद जो है बिहार का, वो एक भी कहीं बिहार में रोजगार लगाने का काम नहीं किए। तो वोट तो हम लोग दे देते हैं, नेता तो चुन लेते हैं। पूरे बिहार के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के लोग वोट देते हैं बिहार में, नेता चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं बिहार में, लेकिन बिहार में उनके बाल बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। ये कब तक चलते रहेगा? आज जितने भी बिहार के नेता प्रतिनिधि हैं, अगर पूछा जाए 5 गो विकास पूछा जाए 5 साल का, तो कोई विकास बताने वाला नहीं है। 5 गो रोजगार पूछा जाए, कहीं रोजगार का कोई प्लांट कल कारखाना लगाया गया हो तो अभी कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन जिस बच्चा का, जिस नौजवान का उम्र 25 साल हो गया होगा, तो इस चुनाव में तो 30 साल का हो जाएगा। 30 साल के बाद उसका नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई जब रोजगार का साधन नहीं है बिहार में, सारे कल कारखाना इन लोगों ने बेच दिया, आज नींव खुदवा करके बेच रहे हैं, तो फिर ये लोग रोजगार कहाँ से देंगे? एक सब जुमलाबाजी है, ये कब तक चलते रहेगा? तो पहले ये लोग रोजगार लगा लें, उसके बाद नौजवानों को आश्वासन दें कि हम इतने लाख नौजवानों का रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, बहाली कराएंगे। तो आज की स्थिति ये है कि बिहार में शिक्षा का जो साधन है कि 5 साल 6 साल में नहीं होता है ग्रेजुएशन कंप्लीट, और नेता लोग तो चुने जाते हैं, वो लोग तो सत्ताधारी हो जाते हैं, वो लोग सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन बिहार के नौजवानों को क्या मिलता है, बिहार के लोगों को क्या मिलता है? तो केवल अंधभक्ति से काम चलने वाला नहीं है। भविष्य का भक्ति अपनाइए, भविष्य बदलने के लिए कुछ किया जाए, सोच को बदलना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये राय अच्छा लगा होगा, और कहीं कोई गलती हुआ हो, कहीं कोई कमी हुआ हो, तो अगर आप जो भी समाज सेवी, न्याय प्रिय लोग जो क्षेत्र को बदलना चाहते हैं, राज्य को बदलना चाहते हैं, नई रूपरेखा देना चाहते हैं, सभी लोग जान चुके हैं सारी पार्टियों के बारे में। अब किसी का विकास छुपा नहीं है, और किसी के बारे में क्या बताना है। तो ज़्यादा कुछ तो आप सभी एक बार राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़ें और हाथों को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत।